अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। करैक्टर्स क्या क्या हैं? दे आर ग्राम पॉजिटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नॉन मोटाइल। सेल जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल सेल। एंड इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है? ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में अरेंज होते हैं, यूजली अरेंज्ड इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। कैटलिस्ट पॉजिटिव है, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग जो भी हमने डिस्कस किया है। यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस का मतलब होता है दे कैन फाउंड एवरीवेयर। नाउ मीडिया में इनकी ग्रोथ कैसे होती है? दे कैन ग्रो इन ऑर्डिनरी मीडिया अंडर एरोबिक एंड माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, एंड माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन होती है जिसमें लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होता है। कॉलोनीज इनकी सॉलिड मीडिया में कैसी होती है? कॉलोनीज डिफरेंट तरह की होती है, राउंड होती है, स्मूथ होती है, रेस्ड होती है और ग्लिस्टनिंग। ग्लिस्टनिंग होती है मतलब शाइनिंग विद स्पार्कलिंग लाइट। हिस्ट्री, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय वॉन रेकलिंग इन 1871 एंड नेम्ड बाय सर अलेक्जेंडर इन 1880। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड होता है, प्रोटीन ए होता है, कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सच एज कैटलेस। कैटलेस क्या करता है स्टेफाइलोकोकस में? इट विल कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। कैटलेस टेस्ट होता है जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएट होता है स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकाई फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकाई। कैटलिस्ट पॉजिटिव अगर टेस्ट आए, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट हो जाए वाटर और ऑक्सीजन में, कैटलिस्ट पॉजिटिव टेस्ट है, तो इसका मतलब है कि जो स्पीशी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो स्टेफाइलोकोकाई है। लेकिन अगर कैटलिस्ट नेगेटिव हो कि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट ना हो, तो इसका मतलब जो स्पीशी हम देख रहे हैं वो स्ट्रेप्टोकोकाई है। तो ये इन दोनों स्पीशीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये कैटलिस्ट टेस्ट होता है। डिफरेंट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई। एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं सच एज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं ये। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इस लेक्चर में हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे होते हैं इनके सेल? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, डायमीटर इनका है 2 माइक्रोमीटर डायमीटर। अरेंजमेंट इनकी होती है ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, इरेगुलर फॉर्म होती है, ग्रेप लाइक क्लस्टर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती हैं ये बैक्टीरिया। नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? दे लैक द एबिलिटी एंड स्ट्रक्चर दैट वुड अलाउ देम टू प्रोपेल। नॉन स्पोरिंग, स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन कैप्सुलेटेड, लेकिन फ्यू स्ट्रेन्स जो हैं दे विल पोजेस माइक्रोस्कोपिकली विजिबल कैप्सूल्स। अब हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस के पैथोजेनेसिटी एंड विरुलेंस फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पैथोजेनेसिटी में क्या आता है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्सोजिनस सोर्स हो सकता है सच एज पेशेंट्स और कैरियर्स। एंडोजिनस सोर्स हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन सच एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, या इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। नाउ विरुलेंस फैक्टर, विरुलेंस फैक्टर में क्या क्या है? सरफेस प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स। विरुलेंस फैक्टर में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है सेल वॉल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, सेकेंड होते हैं एंजाइम्स, इनके इंपॉर्टेंट होते हैं, एंजाइम्स एक्सक्रीट करते हैं और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं विरुलेंस फैक्टर में। हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सरफेस प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन में क्या आ रहा है? प्रोटीन ए एंड क्लम्पिंग फैक्टर। प्रोटीन ए क्या करेगी? इट विल बाइंड विद द एफसी पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। इसमें जो ऊपर वाला रीजन है वो फैब रीजन है और ये वाला रीजन जो है वो एफसी रीजन है। ये जो प्रोटीन ए है वो आईजीजी एंटीबॉडी के इस रीजन के साथ बाइंड होगी
एंड दिस मे प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑप्सनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस. सो इस ऑर्गेनिज्म की इनगल्फमेंट, ये जब इसके साथ बाइंड होगी तो ऑर्गेनिज्म की इनगल्फमेंट इस वजह से रुक जाएगी. क्लम्पिंग फैक्टर. क्लम्पिंग फैक्टर क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस टू बोथ फिब्रिन एंड फिब्रिनोजेन. और इसकी वजह से क्या है, जो स्लाइड कोगलेस टेस्ट हम करेंगे वो पॉजिटिव होगा इस फैक्टर की वजह से, क्लम्पिंग फैक्टर की वजह से. पॉलीसेकेराइड कैप्सूल में क्या होता है? कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कैप्सूल की वजह से फैगोसाइटोसिस नहीं होती है ऑर्गेनिज्म की, एंड इट विल एडहियर टू होस्ट सेल एंड प्रोस्थेटिक डिवाइसेस. इंजाइम्स. स्टेफाइलोकोकस ओरियस विल स्क्रीट डिफरेंट इंजाइम्स, वेरियस इंजाइम्स. कौन कौन से इंजाइम्स हैं? कैटालिस. कैटालिस, स्टेफाइलोकोकस विल प्रोड्यूस कैटालिस. इसमें क्या करेगी? इट विल कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये दिस इज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. सो दिस इज अ कैटालिस टेस्ट जो कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस का पॉजिटिव आता है. सेकेंड जो एंजाइम है हमारे पास वो है कोगुलेस एंजाइम क्रिएट करती है स्टेफाइलोकोकस ओरियस. इस एंजाइम में क्या होता है? इट विल कन्वर्ट द फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन. अब जब फिब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में, तो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक फिब्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से इट विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फेगोसाइटोसिस. इसकी इनगल्फमेंट नहीं होगी इस बैक्टीरिया की ड्यू टू फिब्रिन फॉर्मेशन. ये एंजाइम रिलीज करते हैं कोगुलेस एंजाइम, और इसकी वजह से फिब्रिनोजेन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में. हाइलुरोनिडेज. हाइलुरोनिडेज में क्या होता है? इट विल हाइड्रोलाइज द हाइलुरोनिक एसिड. दिस फैसिलिटेट्स द स्प्रेड ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन द टिश्यू. लास्ट जो एंजाइम हमारे पास है वो लाइपेज है. लाइपेज एंजाइम विल हाइड्रोलाइज लिपिड टू इंश्योर द सर्वाइवल इन स्पेशियस एरिया ऑफ बॉडी. इस तरह लाइपेज है, इसी तरह डीएनएज प्रोड्यूस करेगी जिसमें डीएनए की हाइड्रोलिसिस होती है. तो डिफरेंट एंजाइम्स ये स्क्रीट करेंगी स्टेफाइलोकोकस ओरियस. लास्ट जो विरुलेंस फैक्टर हमारे पास है वो है टॉक्सिन्स. हम सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, एंजाइम्स को डिस्कस कर चुके हैं. अब हम टॉक्सिन्स को डिस्कस करते हैं कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस वेरियस टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं. कौन कौन से टॉक्सिन्स ये क्रिएट करते हैं? हीमोलाइसिन. हीमोलाइसिन अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा फॉर्म में हो सकते हैं, और इट इज़ इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बॉडी सेल्स सच एज दे विल डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स सच एज न्यूट्रोफिल्स. मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं फेगोसाइटोसिस में, एंड प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. सेकेंड जो टॉक्सिन हमारे पास है वो है एंटेरोटॉक्सिन. ये जो एक्सोटॉक्सिन है इट विल कॉज फूड पॉइजनिंग. इट विल कॉज फूड पॉइजनिंग रिजल्टिंग इन वॉमिटिंग एंड डायरिया. थर्ड जो टॉक्सिन हमारे पास है वो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन. और ये जो टॉक्सिन है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय 1% ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस स्ट्रेन्स. इसमें क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी क्लोनल एक्सपेंशन होती है. इनकी क्लोनल एक्सपेंशन की वजह से साइटोकाइंस की मैसिव प्रोडक्शन होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, इट विल देन गिव राइज टू क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिक शॉक. लास्ट जो टॉक्सिन हमारे पास है वो है एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन. इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस स्पीशी, और इसकी वजह से क्या होता है, डिस्क्यूमेशन ऑफ स्किन होती है. इसका क्या मतलब है कि स्किन की पीलिंग होती है, स्किन पीलिंग. नाउ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये एंट्री कैसे होती है स्किन में, और फाइनली ये टिश्यू डैमेज कैसे होता है. सबसे पहले एंट्री होती है थ्रू ब्रोकन स्किन. अगर स्किन में कोई कट प्रोड्यूस है तो वहाँ से स्टेफाइलोकोकस एंटर हो जाएंगे स्किन में. एंटर थ्रू डैमेज स्किन, म्यूकोजल और टिश्यू साइड. क्लोनाइजेशन कैसे होगी? इट विल अकर बाय एडहियरिंग टू टिश्यू. फाइनली दे विल इवेड होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, कि क्या करेंगे, ये फेगोसाइटोसिस नहीं होगी इनकी, और देन दे विल मल्टीप्लाई. ऑर्गेनिज्म जो है ये इसकी मल्टीपल प्रोडक्शन होगी, एंड फाइनली रिजल्ट्स इन टिश्यू डैमेज. डिफरेंट इन्फेक्शन होती है. स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में क्या क्या आता है? फॉलिकुलाइटिस, फरंकल, कार्बंकल, पेटिगो, एप्सिसिस एंड वोंड इन्फेक्शन. डायग्नोसिस. मेथड ऑफ डायग्नोसिस क्या है इसकी? दिस रिक्वायर माइक्रोस्कोपिक एंड कल्चर बेस्ड पैथोजन आइडेंटिफिकेशन. थ्रू माइक्रोस्कोपी भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, या कल्चर के थ्रू भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं. डिफ्रेंशिएटिंग स्टेफाइलोकोकस ओरियस फ्रॉम कोगुलेस नेगेटिव स्पीशी इज अचीव्ड बाय डिटेक्शन ऑफ प्लाज्मा कोगुलेस और द क्लम्पिंग फैक्टर. क्लम्पिंग फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो जो स्लाइड कोगुलेस टेस्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा स्टेफाइलोकोकस ओरियस स्पीशी का. एंटेरोटॉक्सिन्स या TSST1
टॉक्सिन्स जो हैं इट कैन बी डिटेक्टेड बाय डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड सच एज इम्यूनोलॉजिकल या मॉलिकुलर बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हम इन टॉक्सिन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइनली थेरेपी क्या है? अगर पेनिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस है तो उसके लिए पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन देते हैं। पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस स्पीशी है तो उसके लिए नेफ्सिलिन देते हैं। मिथाइलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस स्पीशी है तो उसके लिए वेनकोमाइसिन सजेस्ट की जाती है। So this lecture was about Staphylococcus aureus. If you like my video, please like this video and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.